नए ट्रेडिंग सेशन में क्रूड ऑयल में हम लोगों ने ट्रेड लेना है, जैसा कि हम लोगों ने प्लान किया था। 2 दिन से वीडियो डाल नहीं पाए क्योंकि जब वीडियो की रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो रही थी तो मैं देख रहा था कि इस पे वॉइस आ ही नहीं रही थी। इससे पता नहीं क्या वो दिक्कत हो रही थी, लेकिन अभी ऐसा लगता है कि ठीक चल रहा है, तो आवाज़ आनी चाहिए। तो देखिए मार्केट ने अभी जैसा मार्केट में देखा, मार्केट ऑल टोटल सेलिंग में है। अपसाइड हमारे पास ऐसे अवेलेबल नहीं है। मार्केट ने सुबह से जहाँ पे हमारा ओपन किया है, मार्केट लगभग लगभग फ्लैट ओपन हुआ है और थोड़ा सा अपसाइड जाकर के फिर मार्केट डाउन साइड आया है। 57680 के आसपास मार्केट ने सपोर्ट बनाते हुए फिर ऊपर की तरफ मार्केट निकल गया है। अभी ऐसा लग रहा है कि मार्केट ने जहां पर ये रेजिस्टेंस बनाया है, मार्केट में हम डाउन साइड ही ट्रेड बनाएंगे। तो मार्केट में जैसे ही इस रेजिस्टेंस के आसपास मार्केट दोबारा आएगा, हमने लिमिट ऑर्डर अपना प्लेस कर दिया है, जो कि आ रहा है 10,900 पे। अभी 11,500 के आसपास मार्केट चल रहा है। तो जैसे ही थोड़ा बहुत मार्केट नीचे आता है, हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, जो अभी लग भी रहा है कि एग्जीक्यूट होने ही वाला है। वेट करते हैं ऑर्डर एग्जीक्यूट होने का। इसमें देखिए एसएल हमारा क्या रहने वाला है, वो भी हम आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। जो इसका लोएस्ट है यहाँ पर, वो हमारा एसएल रहेगा। और इसमें भी जो लोएस्ट इसका आ रहा है 10,500 के आसपास, मतलब इसी के आसपास कहीं ना कहीं हमारा एसएल रहने वाला है। ज़्यादा बड़ा इसमें एसएल नहीं हम लोग रखेंगे, तो ज़्यादा बड़ा है भी नहीं एसएल। बहुत ज़्यादा 10,000 तक, यहाँ तक हम लोग एसएल रख सकते हैं। इसके अलावा हम लोग एसएल नहीं रख सकते, 800-900 रुपए के आसपास। और जो टारगेट हमारा रहने वाला है, वो हमारा रह सकता है 130, और या फिर वो 15 के आसपास भी टारगेट हमें मिल सकता है। तो देख लेते हैं मार्केट क्या रिएक्ट करता है, उसी हिसाब से हम लोग अपना ट्रेड प्लान करेंगे। 10 पॉइंट का या 15 पॉइंट का लगभग एसएल यहाँ पर है, जहाँ से ये लग रहा है एसएल, ये 72 के आसपास एसएल है, या यहाँ पर अगर मान लीजिए तो नीचे की तरफ एसएल हमारा हो सकता है। ऑर्डर एग्जीक्यूट होने वाला है। देखिए मार्केट में जब आप बैठने आते हैं, तो मार्केट में सबसे पहली बात जो है आपको ध्यान रखनी है कि जल्दबाजी नहीं करनी है। मार्केट में 3 दिन हो गए, 3 दिन से हमने न सिर्फ मैं इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, न सिर्फ हमने जल्दबाजी करी है, बल्कि जल्दबाजी के चक्कर में अपने ट्रेड्स भी गलत लिए हैं। तो ऐसा होता है मार्केट में, यही चीज़ें सीखने की हैं और इसको ज़रूर सीखा जाएगा। कल भी हम क्रूड ऑयल का वीडियो नहीं डाल पाए थे, उसका रीज़न यही था कि मार्केट में वो रिकॉर्डिंग हुई नहीं, और रिकॉर्डिंग ना होने के चक्कर में हम वीडियो ही नहीं बन पाया। तो अभी हम लोग वेट करेंगे अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट होने का। अभी ऑर्डर एग्जीक्यूट होने ही वाला था, बस थोड़ा सा ही रह गया। क्रूड ऑयल ट्रेडिंग में और इसमें जो नॉर्मल हमारी ट्रेडिंग है, उसमें थोड़ा सा जो मुझे फर्क नजर आता है, जो मुझे पर्सनल नजर आता है, वो सिर्फ इतना है कि देखिए उसमें जो है मार्केट का मूवमेंट बहुत ही फास्ट होता है। और जब फास्ट मूवमेंट उसमें होता है, तो बहुत बार सपोर्ट और रेजिस्टेंस उसमें कोई मायने रखता नहीं, लेकिन इसमें वाकई मायने रखता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस थोड़ा सा। सिर्फ एक पॉइंट से हमारा ऑर्डर मिस हो गया, सिर्फ एक पॉइंट से। 10,900 के आसपास हमने ऑर्डर लगाया था। 10,000 जो मुझे लग रहा है 10,000 के आसपास आकर के निकला है कहीं। तो यहाँ पर हम लोग जो है अपना इसका ऑर्डर भी लगा देते हैं, फ्यूचर्स का। हम लोग सेल का ऑर्डर लगाएंगे 300 क्वांटिटी। प्राइस हम रखेंगे 5750 के आसपास। तो ये हमारा जो ऑर्डर टोटल हो रहा है, वो हो रहा है 5,87,000। और डिस्कस करते रहेंगे बीच बीच में, जैसे भी ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ है, क्या हुआ है, हम लोग सारा डिस्कशन अपना करेंगे। एंट्री तो हमारी ठीक थी, लेकिन मार्केट में ऑर्डर लग नहीं पाया। चलिए थोड़ा सा एंट्री को हम बढ़ा देते हैं। एंट्री हम कर देते हैं, एंट्री मॉडिफाई कर दी है 11,000 के 1110 जो है वहां पर हमने एंट्री रख दी है। वहां से रिवर्सल हुआ है, देख लेते हैं, अगर ऑर्डर लगता है तो हमारा काम चल जाएगा। 110 पॉइंट पे मार्केट आ गया था जब हमारा ऑर्डर लग जाना चाहिए था, लेकिन हमने 109 पे ऑर्डर प्लेस किया था, मार्केट 110 पे था, तो हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ। और अभी मार्केट अब अपसाइड जाने की कोशिश कर रहा है हमारे फेवर में, लेकिन हमारा ऑर्डर ही नहीं एग्जीक्यूट हुआ है।
मार्केट में क्या चल रहा है, एसएल भी दिखा देते हैं। एसएल देखिए यहाँ पर हमारा 1,000 रुपए का ही एसएल है यहाँ पर, और यहीं पर एसएल हम अपना प्लेस करने वाले हैं ऑर्डर एग्जीक्यूट होने के बाद में। लेकिन अभी हमें मार्केट में थोड़ा सा डर लग रहा है कि ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा नहीं होगा, क्या होगा, देख लेते हैं। अब तो लग रहा हो जाएगा, लग रहा होने ही वाला है। 30 पैसे का फर्क रह गया है, हो गया। तो चलिए, यहाँ पर हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया है। अभी हमारा 100 रुपए का लॉस नजर आ रहा है। इसमें देखिए संभावना अब बड़ी कम हो गई है। रीजन उसका मैं ये बताता हूँ, क्योंकि ये 50 का जो लेवल है उसको ब्रेकआउट कर दिया है। अब अगर यहाँ पर किस्मत बहुत अच्छी हुई तब तो हम अपना टारगेट पूरा कर ले जाएंगे। कई बार ऐसा होता है ब्रेकआउट करते ही जो बायर्स हैं वो मार्केट में आ जाते हैं, तो अगर वो आए तो फिर तो हमारा काम हो जाएगा। मार्केट थोड़ा बहुत उनको निकालने के लिए नीचे जरूर आएगा, उतने में हमारा काम हो जाएगा। अभी तो सेलिंग की कैंडल तो स्ट्रांग बन रही है, लेकिन देखना पड़ेगा मार्केट किस करवट बैठता है। अब लॉस भी हमारा तक काफी कम हो गया है, 450 के आसपास लॉस रह गया है। जब ये इतनी स्ट्रांग कैंडल बना करके नीचे आ रहा है तो थोड़ा सा तो आशा की किरण जग रही है, लेकिन मार्केट है, आशाएं कभी कभी फेल कर देता है, इसलिए आशा करके नहीं बैठना चाहिए। हाँ, ट्रेड हमारा ठीक है तो मार्केट प्रॉफिट हमको दे देगा, ट्रेड सही नहीं है तो एसएल दे देगा, सिंपल सी बात है। आशा निराशा पे मार्केट चलता नहीं है। अभी हमारा 900 के आसपास प्रॉफिट नजर आ रहा है फ्यूचर्स में, और लॉस नजर आ रहा है 340 के आसपास ऑप्शंस में। देखिए मार्केट में अगर आपको काम करना है तो प्रॉफिट लॉस की तरह काम नहीं करना जाता है। मार्केट में आप आए हैं काम करने के लिए, बिजनेस है, आपने एक काम करने की कोशिश करी है, काम तो आपने प्रॉफिट ही सोच के किया है, लेकिन आपके दिमाग में भी एसएल तो होना ही चाहिए कि हमारा इस पर्टिकुलर ट्रेड में इतना लॉस हो सकता है। उसको सोच करके ही आपको मार्केट में उतरना है। अगर आप वो सोच करके नहीं उतरेंगे तो मार्केट में फिर आप परेशान हो जाएंगे, जो जिससे हमको बचना चाहिए। फ्यूचर्स में भी हमारा 0-0 पे चल रहा है, ना प्रॉफिट है कोई, ना लॉस है। और ऑप्शंस में हमारा 500-600 रुपए के आसपास का लॉस नजर आ रहा है। साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को एक चीज और बता दूं कि मार्केट में जब हमने कोई एसएल डिसाइड किया है तो वो एसएल लेने से पहले भी हम लोगों को मार्केट से नहीं निकलना चाहिए। इसका परेशानी क्या होगी अभी आपको नजर नहीं आएगी, लेकिन अगर मार्केट आपके एसएल ना लेने के बाद और मार्केट आपके ही साइड में चला गया तो आप परेशान होते रहेंगे। तो इससे बढ़िया हम एसएल ले लेते तो ज्यादा बढ़िया रहता। तो बेहतर यही होता है कि आप अपना एसएल लेकर के ही मार्केट से निकलें। जो आपने ट्रेड में अपना एसएल डिसाइड किया है वो डिसीजन आपका है, टारगेट भी आपका डिसीजन है, उसको दोनों को ऑनर करिए आप। और दूसरी एक साइकोलॉजिकल चीज बताता हूँ, चाहे मार्केट आप कोई भी किसी भी मार्केट में आप बैठे हो, बार बार ट्रेड लेने से बचिए। अगर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेड ही लेना है तो आप जो है एक ही बार में आप अपना प्रॉफिट बना ले जाएंगे, और नहीं तो फिर आप परेशान होते रहेंगे। तो आपको बार बार ट्रेड लेने से बचना चाहिए। आप अपने ट्रेड को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। जो आप ट्रेड लेते हैं, आप नंबर ऑफ ट्रेड्स जरूर डिसाइड करें कि कितने नंबर ऑफ ट्रेड्स आप एक दिन में ले सकते हैं, और हर एक ट्रेड का एक एसएल होता है, ये दिमाग में आप रख के चलिए। कोई भी आप ट्रेड लेंगे उसका एक पर्टिकुलर स्टॉप लॉस होता है। अगर उस स्टॉप लॉस से वो ऐसा स्टॉप लॉस है जिससे आपको समस्या हो रही है तो फिर आप ट्रेड अवॉइड करिए। मेरी यही राय है कि आप जो है स्टॉप लॉस के हिसाब से सोचना जरूर शुरू करें, जिससे कि आपकी मेंटेलिटी बिल्कुल परफेक्ट बनी रहेगी। आप एक ट्रेड में आएंगे, उसमें आपका अपना एक एसएल है, वो एसएल के हिसाब से आप काम करेंगे, काम चल जाएगा। तो अभी फिर से मार्केट में हमारा फ्यूचर्स में 1800 के आसपास प्रॉफिट चलने लगा है, और ऑप्शन में 290 के आसपास, 290 300 हमारा लॉस चल रहा है। अब थोड़ी सी उम्मीद बंध गई है कि शायद हम यहाँ से अपना प्रॉफिट लेकर के निकलेंगे। एक साइकोलॉजिकल चीज मैं आप लोगों को और बताता हूँ। सपोज करिए कि आपने डिसाइड किया है चार्ट के अकॉर्डिंग या कैसे भी देख करके कि मुझे जो है यहाँ पर लॉस एक 1000 रुपीज के आसपास रखना था। तो अब आपका प्रॉफिट 1000 से नीचे का तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि लॉस जो आप डिसाइड करके बैठे हैं, जो मार्केट को आप देने जा रहे थे, उससे पहले तो आप नहीं भाग सकते।
ऐसा नहीं हो सकता है कि आप उससे पहले ही भाग जाएं। दोनों ही चीजें हैं। अगर आप लॉस आपने डिसाइड 1000 किया है तो आप जब लॉस देने से पहले नहीं भागेंगे तो आप प्रॉफिट अपना जो है पूरा वो भी आप लेकर के मार्केट से निकलिए। बिल्कुल ध्यान रखिए। तो अभी हमारा लगभग 2700 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है फ्यूचर्स में, और लगभग 160 रुपीज के आसपास लॉस चल रहा है हमारा ऑप्शंस में। यहाँ से मुझे मार्केट अगर फेवर में मिलता है तो 5720 के आसपास तक हम लोग अपना टारगेट भी शायद बुक कर लें। मतलब ऑप्शन में तो बुकिंग हो ही जाएगा टारगेट यहाँ से, और हमारा यहाँ पर आ जाएगा 13,300 के आसपास तक का। यहाँ तक हम लोग शायद टारगेट अपना बुक कर पाए अगर फेवर में रहा, अदरवाइज फिर 1000 रुपीज का जो हमारा एसएल था उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपना काम करेंगे। हाँ, क्रूड ऑयल में ये है कि थोड़ा सा आपको समय देना पड़ेगा। जैसे मैंने डिसाइड किया था कि हम 5 to 8 के आसपास हम अपना क्रूड ऑयल में ट्रेड करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग चलने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा प्रोग्राम ये है कि 5 to 8 तक हम अपना ट्रेड भी एंड कर दें और हम आपके लिए वीडियो भी डाल दें। यही प्लान लेकर के अभी चल रहे हैं। एक चीज़ और साइकोलॉजी की मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आप ट्रेडिंग की दुनिया में अगर आए हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपने दुनिया का सबसे टफ जॉब चूज किया है। टफ इसलिए नहीं है कि इसके रूल्स बहुत कठिन हैं, साइकोलॉजी कठिन है। टफ इसलिए है क्योंकि ये आपकी जो दुनिया की आज तक की नॉलेज है ये उसको बिल्कुल शैटर कर देता है। इसमें वो रूल्स चलते ही नहीं है जो आपकी बाहर की दुनिया में चलते हैं, इसलिए कठिन है। तो जब आप इस मार्केट में बैठिए तो बाहर की दुनिया के रूल्स जो है बिल्कुल भूल जाइए। यहाँ के रूल्स बिल्कुल डिफरेंट हैं। यहाँ मार्केट पूरी तरह स्पेकुलेशन पे चलता है, और स्पेकुलेशन में अगर स्पेकुलेटिव मार्केट है लेकिन यहाँ पर ह्यूमन जो है वही ट्रेडिंग करते हैं, कोई और बाहर की कोई और स्पीसीज तो आती नहीं है। तो ये समझ लीजिए कि आपको अपने माइंड से जीतना है इस मार्केट में बैठने के लिए। अगर आप अपने माइंड से जीत सकते हैं तो आप इस मार्केट से जीत सकते हैं। और माइंड से जीतने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं करना है। आपको जहाँ पर समझ में आता है कि हाँ यहाँ पर हमारा ट्रेड बनता है, ये हमारा मार्केट का स्ट्रक्चर है जहाँ पर हम ट्रेड करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, अपना एसएल दिमाग में रखते हुए करना है, और अपना एसएल दे करके मार्केट से निकलना है। ऐसा सोच करके आपको मार्केट में आके बैठना है। उसके बाद मार्केट में आपको जो टारगेट आपने अपने एसएल के अकॉर्डिंग चुना है वो अपना टारगेट लेना है, और आपको मार्केट से चले जाना है। इसमें अगर आप इमोशंस अपने इन्वॉल्व करेंगे तो फिर ये जर्नी कठिन हो जाती है। बस इसीलिए मोर देन 90% जो ट्रेडर्स हैं वो यहाँ पर सक्सेस नहीं हो पाते, क्योंकि वो ट्रेडिंग को एक इमोशनल पार्ट बना लेते हैं अपनी जर्नी का, और वो उनके लिए बहुत कठिन हो जाता है। ये टफ है। इमोशंस इन्वॉल्व करेंगे तो नहीं चल पाएगा। कभी भी किसी के उधार मांगे हुए पैसों से ट्रेडिंग मत करिए। आप अपना कैपिटल बनाइए और उससे ट्रेडिंग शुरू करिए। टफ है, टाइम देना पड़ेगा। आप रातों रात अमीर यहाँ बन नहीं सकते। लेकिन हाँ, जब आपको एक अच्छा खासा समय मार्केट में बीत जाएगा तो ये बात पक्की है कि आप मार्केट से पैसा ले करके जाएंगे। यहाँ मार्केट में एक्सपीरियंस ही काम आता है। डेली आपके जो भी ट्रेड्स होते हैं उन ट्रेड्स का आप अपना जो रिकॉर्ड है वो बनाइए, ट्रेड एनालिसिस बनाइए, ट्रेड प्लान बनाइए, डेली अपना करते रहिए। अब मार्केट ने फिर से जो है 50 का लेवल क्रॉस किया है। बस जैसे ही ये क्रॉस करता है तो हमारे लिए खतरा बढ़ जाता है, और जब तक मार्केट इसके नीचे रहता है तब तक हम थोड़ा बहुत सुरक्षित रहते हैं। तो बस देखते रहना है। जब तक मार्केट इसके नीचे है हम बहुत सुरक्षित हैं। जैसे ही मार्केट इसके ऊपर जाएगा तो हमको जो है मार्केट से एग्जिट लेना पड़ेगा, या हमारा एक्सिट हो जाएगा, ऐसे कह लीजिए। अभी मार्केट में 670 के आसपास अपना लॉस नजर आ रहा है। फ्यूचर्स में हमारा 600 लॉस नजर आ रहा है। मार्केट ने फिर से ब्रेकआउट कर दिया है। अब मुझे लगता है कि अब हमारे एसएल से हमको कोई रोक नहीं सकता। अब तो लग जाएगा। अब तो
बहुत किस्मत अच्छी हुई तब एक अलग बात है, अदरवाइज ऐसा नहीं लगता कि वैसल नहीं लगेगा। रिवर्सल तो मार्केट ले रहा है, और देख लेते हैं, अगर यहाँ से सेलिंग आ जाती है तो फिर हमारा काम चल जाएगा। अभी फिलहाल हमारा लॉस भी काफ़ी कम हो गया है, और प्रॉफिट भी हमारा फ्यूचर्स में 1200 रुपये के आसपास चलने लगा है। तो मार्केट काफ़ी परेशान तो कर रहा है, लेकिन अब मार्केट ऐसे ही काम करता है। देखिए, मार्केट में आपके मेंटेलिटी का, आपके पेशेंस का एक बहुत बड़ा टेस्ट है। अगर वो टेस्ट आप पास कर सकते हैं तो आप मार्केट में बैठ सकते हैं। आपका प्रॉफिट हो गया, आप खुश हो गए, आपका लॉस हो गया, आप दुखी हो गए, तो आप मार्केट में नहीं बैठ सकते। और दुनिया का तो नियम यही है कि जब उसका फायदा होता है तो वो आदमी खुश हो जाता है, जब उसका लॉस हो जाता है तो वो आदमी दुखी हो जाता है। ऐसा तो दुनिया में होता है। लेकिन अगर आप इस चीज को किनारे रख सकते हैं, प्रॉफिट और लॉस को, तब आप मार्केट समझने आएंगे, आप बिल्कुल यहाँ से पैसा कमा के जाएंगे। कोई इसमें मुझे शक नहीं है। मार्केट में देखिए, दूसरा डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। आप डिसिप्लिन के साथ काम करिए। आप अपने कुछ रूल्स जरूर बनाइए कि आपके मार्केट में काम करने के रूल्स क्या हैं। देखिए, यहाँ आप ही अपने बॉस हो, और आप ही अपने प्यून हो, आप ही अपने मैनेजर हो, सब कुछ आप ही हो। आपको कुछ रूल बनाने हैं, जिस जो जिन जिन रूल्स के अगेंस्ट, जिन रूल के साथ आप काम करेंगे, लाइक कि आपके दिन में कितने ट्रेड हो सकते हैं, आपका दिन भर में एसएल जो है कितना हो सकता है, एक पर्टिकुलर ट्रेड में आप एसएल कितना रखने वाले हैं। ये सारे रूल्स इसी तरीके से, और बड़े चार्ट पे आप लिख लीजिए सामने। क्योंकि यहाँ जब दूसरे रूल बनाते हैं, दुनिया की क्या देखिए नियति है, दुनिया कैसे चलती है। लोग जब आपके लिए रूल बनाते हैं तो आप उनको फॉलो कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही आप अपने लिए रूल बनाते हैं, भले ही वो कोई भी रूल हो, उसको फॉलो करना बहुत मुश्किल होता है आपके लिए। तो इसीलिए ये मार्केट हमारे लिए टफ हो जाता है। फिर आप यहाँ पर टाइम दीजिए, सीखते रहिए, अपना काम करते रहिए, मेहनत करते रहिए, और आप जरूर सक्सेसफुल होंगे। कोई भी ऐसा काम जिसमें कि आप लगन से डटे हैं, उसमें आप सक्सेस ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन टाइम देना पड़ेगा। किसी भी बड़े काम को होने में, अच्छे काम को होने में टाइम लगता है। लेकिन एक बार जब वो हो जाता है तो वो आपका परमानेंट हो जाता है, हमेशा के लिए हो जाता है। अभी हमारा 650 के आसपास लॉस चल रहा है, और 900 लॉस चल रहा है हमारा फ्यूचर्स में। मार्केट थोड़ा परेशान ज़्यादा ही कर रहा है आज। 500 50 के नीचे आता है तो हमें उम्मीदें बढ़ जाती हैं। 50 के ऊपर जाता है तो हमें ये उम्मीद बढ़ जाती है कि अब शायद हमारा ऐसे लग जाएगा, और मार्केट इसी तरीके का खेल खेलने की कोशिश कर रहा है। बीच बीच में जैसे भी मौका मिलेगा हम लोग साइकोलॉजी की बातें जरूर करते रहेंगे, लेकिन क्योंकि देखिए, मार्केट में आप कितनी भी कोशिश कर लें, यहाँ पर आप कितना भी सीख लें, कुछ भी कर लें, इसमें 95% आप तभी पैसा कमा पाएंगे जब आप साइकोलॉजिकली स्ट्रांग हो। 10% में बाकी सारी चीजें आ जाती हैं, पर 90% पैसा आप तभी कमा पाएंगे जब आपकी साइकोलॉजी स्ट्रांग है। इसीलिए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मार्केट जो है, जो आपकी दुनिया की साइकोलॉजी है, जो आपने माता पिता, दोस्तों से, अपने टीचर से जो सीखा है, वो मार्केट में काम करता ही नहीं है। इसीलिए यहाँ पर 90% लोग फेल हो जाते हैं। ये मार्केट टफ इसीलिए हो जाता है। वो चीजें यहाँ काम करती होती तो हर एक आदमी ट्रेडर बन जाता। वो बन ही नहीं पाते, क्योंकि वो चीजें यहाँ पर काम नहीं करती हैं। बहुत बार ऐसा भी होता है, आपका माइंड आपको ये कहता है कि हम मार्केट से लड़ेंगे, है ना। माइंड कहने लगता मार्केट से हमारी लड़ाई है, मार्केट से हम लड़ेंगे। बिल्कुल अपने दिमाग की ना सुनिए। मार्केट आपको देख नहीं रहा है, मार्केट आपको समझ नहीं रहा है, मार्केट कुछ भी नहीं। बस यहाँ सिर्फ आप अपने आप को देख रहे हैं, आप ही अपने आप को समझ रहे हैं। तो आप मार्केट से लड़ाई ना करें। आपकी लड़ाई अपने आप से है। मार्केट तो जैसा है वो है ही। आपकी अपने आप से लड़ाई है, और वो लड़ाई आपकी छोटी नहीं है, बड़ी लड़ाई है। इसीलिए मार्केट में लोग सक्सेस रेट डाउन है, मार्केट में लोग बहुत जल्दी छोड़ छाड़ के भाग जाते हैं सब, और मार्केट में फेल हो जाते हैं। और जो लोग उधार लेके यहाँ पर आते हैं, एक दिन में अमीर बनने के लिए आते हैं, इस तरीके का काम करने के लिए आते हैं, देखिए वहाँ उनके लिए मार्केट ये है नहीं। उनको तो फिर मार्केट बाहर कर देता है बहुत जल्दी। मार्केट में अगर आप संयम के साथ,
सब्र के साथ, पेशेंस के साथ, मार्केट को सीखने के उद्देश्य से अगर बैठे रहेंगे, काम करते रहेंगे, लगेगा थोड़ा सा टाइम, साल 2 साल तो देखिए नॉर्मल है। आप कोई पढ़ाई वढ़ाई भी करते हैं तो इतना टाइम लग जाता है, उसके बाद आप मार्केट को समझ जाएंगे, मार्केट के सेंटिमेंट्स को आप समझने लगेंगे, एक बेहतर ट्रेडर आप बन पाएंगे। और एक बेहतर ट्रेडर एक अच्छा इंसान ऑटोमेटिकली बन जाता है, मैं आपको बताऊं। अगर आप एक अच्छे इंसान नहीं बन पाएंगे तो बेहतर ट्रेडर तो बन ही नहीं सकते कभी। आपके अंदर पहले से ज़्यादा पैशंस आ जाएगा, आपके अंदर पहले से ज़्यादा अच्छाइयाँ आ जाएंगी, काफ़ी बुराइयाँ जो आप में होंगी तो वो आपको हटानी पड़ेंगी, आपको अपने जीवन से, तब आप जो है कोई ट्रेडर बन पाएंगे। बहुत सारा फर्क आ जाता है, आप खुद देखेंगे। ये ट्रेडिंग जर्नी आपको काफ़ी चेंज कर देती है। तो यहाँ पर हमारा एसएल लगभग लगभग कंप्लीट हो चुका है, और जो हमारा आज का लॉस है वो मैं आपको बता देता हूँ। 1050 के आसपास हमारा लॉस रहा है, और हमारा लगभग 10% के आसपास ही लॉस गया है। जैसा हमारा प्लान था वैसा ही हमारा एसएल है। और इस एसएल को लेने में कोई भी मुझे दिक्कत नहीं हुई, और मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा समय ज़्यादा ही बिता गया, अगर इतना समय ना बिताता तो शायद हमारे फेवर में आ जाता, पर कुछ ज़्यादा ही टाइम यहाँ पर बिता गया और हमारा एसएल लग गया। ज़्यादा टाइम बिताने से देखिए क्या होता है, यहाँ पर कॉल राइटर्स वगैरह आ जाते हैं, राइटर्स के आने से मार्केट में अपसाइड मोमेंटम की संभावना हो जाती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको प्राइस एक्शन सीखना है तो आप जरूर वीडियो को देखते रहिए, फॉलो करते रहिए और हमारे साथ साथ सीखते रहिए।